हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। लॉकडाउन बढ़ने की स्थिति बनेगी और उसी अनुसार 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन का पीरियड फिर से बढ़ा दिया गया है। 17 मई तक अब ये लॉकडाउन 3 चलने वाला है। इस बार लॉकडाउन के लगने से कल यानी 4 तारीख से कुछ उसमें पहले की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, खास करके आर्थिक गतिविधियों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए छूट भी दी गई है। और उस छूट देने में पूरे क्षेत्र को, देश भर में हर प्रांत में जिलानुसार 3 प्रकार के जोन बनाए गए हैं: ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। इन तीनों क्षेत्रों में कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसके अनुसार वहाँ की सब गतिविधियाँ ये चालू होंगी। जहाँ तक ग्रीन जोन का विषय है, जो भी व्यक्तिगत रूप से चलने वाले जितने व्यवसाय हैं, गतिविधियाँ हैं आर्थिक तौर पर, जहाँ समूह के रूप में इकट्ठे नहीं होंगे, ऐसे प्राय सभी खोल दिए गए हैं। जो न खुलने वाली ऐसी गतिविधियाँ हैं जिसमें हमारे विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, जिम्स हैं, धार्मिक स्थल की गतिविधियां हैं, इन सब स्थानों पर अभी रोक रहेगी। अन्यथा सब दुकानें, सब बाजार, ये सब खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पत्र, ये हमको सबको ध्यान रखना है कि कहीं भी भीड़ नहीं लगानी है। इसका प्रशासन भी पूरा ध्यान रखेगा। जहाँ तक बसों के आने जाने का विषय है, बसें 50% अपनी क्षमता की सवारियाँ लेकर के ही चल सकेंगी ग्रीन जोन में। और इसी प्रकार जो 4 पहिया वाहन हैं, ड्राइवर के साथ 2 सवारियाँ और बैठ करके चल सकती हैं। स्कूटर चलने की भी सहमति दी गई है। परंतु रेल, मेट्रो, जहाज, अंतर्राज्यीय बसें, इनके ऊपर भी रोक रहेगी। व्यक्तियों के नाते नागरिकों को भी थोड़ा इसमें बंधन लगाया गया है कि 10 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चे और 65 वर्ष से ऊपर के आयु के हमारे वृद्ध बंधु, इनको घरों से न निकलें, ऐसी एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसी प्रकार सायंकाल 7 बजे से प्रातःकाल 7 बजे तक जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको छोड़कर शेष लोगों पर बाहर घूमने की, बाहर निकलने की ये रोक भी जारी रहेगी। इन सब बातों का पालन करने के लिए प्रशासन, पुलिस, इन सबको कहा गया है कि इसका ध्यान रखें। हेतु एकमात्र है, गतिविधियां सब चलाई जा सकती हैं, लेकिन कोरोना के फैलाव में किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश यदि होगी तो उसको रोका जाएगा। जहाँ तक ऑरेंज जोन का विषय है, वहाँ पर बसों की जो छूट ग्रीन जोन में दी गई है, वो छूट वहाँ नहीं रहेगी। बाकी सब विषय जैसे ग्रीन जोन में होंगे उसी प्रकार वहाँ से चलाए जाएंगे। जहाँ तक रेड जोन का विषय है, वहाँ पर नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर, स्पा, सैलून, रिक्शा आदि, रिक्शा यानी ऑटो, टैक्सी, इनके चलाने पर भी प्रतिबंध होगा। तो इस नाते से रेड जोन में आवागमन की गतिविधियों पर थोड़ी रोक रहेगी। स्थानीय तौर पर जहां एक स्थान पर अपनी गतिविधि चलाने के लिए, बाकी ग्रीन जोन में जो छूट है वो छूट वहां भी रहेगी। जो क्षेत्र कंटेनमेंट जोन ऐसे घोषित किए जाएंगे, अर्थात जहां भी किसी क्षेत्र के अंदर कोरोना से पॉजिटिव व्यक्ति पाया जाता है, उस क्षेत्र में केवल एसेंशियल गुड्स, इन्हीं को छूट रहेगी। अर्थात हेल्थ संबंधी सर्विसेज, बिजली पानी संबंधी सर्विसेज, ऐसी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उन्हीं को वहाँ चालू रखा जाएगा। इसके अलावा किसी प्रकार की
छूट नहीं मिलेगी। आज प्रदेश में कोरोना से जुड़ी काफ़ी हलचल रही। अंबाला की रहने वाली एक 62 वर्षीय महिला ने चंडीगढ़ पीजीआई में दम तोड़ दिया। वह किडनी और शुगर की बीमारी से पीड़ित थी। अंबाला में कोरोना की वजह से दूसरी मौत है। इससे पहले भी एक बुजुर्ग की अंबाला में मौत हुई थी। रोहतक, फरीदाबाद और करनाल में भी एक मौत हो चुकी है। वही शनिवार को प्रदेश में 16 मरीज सामने आए। इनमें गुरुग्राम और झज्जर में 6 मरीज, यमुनानगर, पानीपत, फरीदाबाद और सोनीपत के गोहाना में एक मरीज मिला। प्रदेश में अब कुल मरीजों की संख्या 380 पहुंच गई है। चिंता की बात झज्जर जिले के लिए है, जहां 6 में से 5 मरीज सब्जी मंडी से जुड़े हैं। प्रदेश में लॉकडाउन के बीच शराब माफिया काफी सक्रिय हैं। आए दिन शराब की बोतलें पकड़ी जा रही है। हरियाणा पुलिस ने शनिवार को 3 करोड़ रुपए की 5200 पेटियां शराब की पकड़ी, जो पंजाब के डेराबस्सी से लाकर दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर सप्लाई की जानी थी। स्पेशल टास्क फोर्स की टीम को गुप्त सूचना मिली कि जीटी रोड पर मुरथल के पास सच ढाबे पर शराब से भरे ट्रक पकड़े हैं। जिस सूचना पर पुलिस की टीम वहां पहुंची और ट्रकों की चेकिंग के दौरान पाया कि इन ट्रकों में 5200 पेटियां अंग्रेजी शराब की हैं। 3 आरोपियों को पकड़ा गया। इन पर आबकारी अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत थाना मुरथल में मामला दर्ज किया गया है। प्रदेश में आज एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ रेप करने की घटना सामने आई। रेप करने वाला मुख्य आरोपी भी नाबालिग था। मुख्य आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया, जहां से उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया, जबकि उसका साथ देने वाले 3 युवकों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नाबालिग लड़की के पिता ने शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि उसकी बेटी घर के बाहर घूम रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर 2 युवक आए, जो उसे उठाकर पास के गांव में ले गए और जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और चंद घंटों के भीतर ही 4 आरोप